नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करूं तो इस समय शिवसेना और एनसीपी के बीच जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यानी अजीत दादा और शिंदे साहब, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बीच में काफी तकरार चल रहा है, खासकर विजय शिवतरे को लेकर। विजय शिवतरे अब अचानक जो है बारामती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव में। यानी वो सीधा सीधा डिस्टर्ब करेंगे किसको? अजीत दादा को। इसको लेकर जो है काफी घमासान मचा हुआ है वहां पर। और इसको अब विजय शिवतरे को कौन समझाएगा, कैसे उनको पीछे लिया जाएगा, इसके ऊपर भी बहस चल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी फतेह साहब। जानेंगे कि बारामती का सीट जो है महाराष्ट्र के लोकसभा में कितना अहम रखता है, और उसके लिए क्या ये दाव खेलने के पीछे कोई और बैकग्राउंड में काम कर रहा है। क्योंकि दाव लगा है सुप्रिया सुले के वर्चस्व के ऊपर। यानी सुप्रिया सुले का पूरा कैरियर इसके ऊपर निर्भर है कि बारामती का सीट जो है अगर कुछ हो गया तो सुप्रिया का क्या होगा। तो बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्फोट करवाएंगे हमारे फतेह साहब से। फतेह साहब तबीयत थोड़ा सा डाउन है, लेकिन मैंने आज रिक्वेस्ट किया हूँ कि आज हमारे साथ में थोड़ा सा ही वीडियो कीजिए, लिंक कीजिए। तो उन्होंने तैयार हो गए हैं। हालांकि तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो रही है, टेंशन वाली बात नहीं है, बट केयर कर रहे हैं सर, और उम्मीद करेंगे कि आगे हमारे साथ बने रहेंगे। सर पहली बात तो ये है जी कि ये विजय शिवतारे जी जब टीवी पे बोल रहा था तो उसमें एक चिड़चिड़ापन दिख रहा था। हाँ, सुनते हैं क्या थोड़ा सा वीडियो? हमारे पास है क्लिपिंग, लगाओ। हाँ 1 मिनट का वीडियो देख लीजिए। आप लोग भी देख लीजिए कि किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। सर्व चर्चा जवळजवळ 1.25 तास चालली आणि एकमताने असा ठराव पास करण्यात आला की जे 2 दिवस माझं मत मी संपूर्ण मीडियामधून सांगितलं होतं की बारामती लोकसभा मतदारसंघ हा काय कोणाचा सातबारा नाही, देशातील 543 मतदारसंघापैकी एक लोकसभेचा मतदारसंघ आहे आणि मालकी कोणाची नाही आहे। 6 विधानसभेचे मतदारसंघ आहेत आणि म्हणून पवार हे करण्याऐवजी आपल्याला निश्चितपणे आपला स्वाभिमान जागृत करून आपण लढलंच पाहिजे। विशेषतः अजित पवार 2019च्या निवडणुकीमध्ये मी जरी त्यांच्या मुलाच्या विरुद्ध प्रचार केला होता तो राजकारणाचा एक भाग आणि माझं कर्तव्य म्हणून केला होता, वैयक्तिक नव्हतं केलं। परंतु अजित पवारांनी सभ्यतेची सगळी नीच पातळी गाठली। मी 23 दिवस लीलावतीमध्ये ऍडमिट होतो। मला बायपास करायला सांगितली, मी नाही केली, स्टेंट टाकल्या, फेल झाल्या आणि मी ॲम्ब्युलन्स मध्ये हा संपूर्ण कार्डियक ॲम्ब्युलन्स मध्ये माझा प्रचार झाला आणि अजित पवारांनी या पालखी तळावर असं सांगितलं, मरायला लागलेला आहे तर कशाला निवडणूक लढवत आहे तुम्ही, खोटं बोलताय, लोकांची सहानुभूती घेण्यासाठी हे खोटं चाललेलं आहे काम तुमचं। माझ्या गाडीपर्यंत, माझ्या गाडीचा नंबर मग ती कोणाची आहे, कुठच्या कंपनीचे, इथपर्यंत खालच्या थराला अजित पवार आले आणि तू कसा पुढे निवडून येतो तेच मी आता बघतो। महाराष्ट्रभरामध्ये मी कुणाला पाडायचं ठरवलं तर मी कुणाच्या बापाचं ऐकत नाही, मी पाडतो म्हणजे पाडतो। राजकारणामध्ये एखाद्याला निवडून आणण्याची पॉझिटिव्ह प्रवृत्ती असावी, मी निवडून आणणार म्हणजे आणणार। गाव पेटवायला एक नालायक माणूस लागतो, काडी ओढायला गाव वसवण्यासाठी अनेक हात लागतात। मग अशा प्रकारची उर्मट भाषा त्यांनी केली होती आणि म्हणून आज त्या उर्मट भाषेचा मी माफ केलेला आहे त्यांना। अजीत दादा क्या बोल रहे हैं? अजीत दादा बोल रहे हैं कि खड़ा होकर दिखाओ मैं कैसे गिराता हूं मैं। वो बोल रहे गिराने का काम कौन करता है? गली का लुच्चा भी गिराने का काम करता है। तो अजीत दादा को गली का लुच्चा भी कह दिया उन्होंने एक तरह से। सर आप क्या मानते हैं सब इस चीज की? सर अभी आपका वीडियो लोगों ने देखा देख लिया है जी। तो सर एक कोई आदमी जी जब पगला जाता है, उसका सेंस खो जाता है और एकदम जिसको बोलते हैं कि ऐसा एक पागलपन उसके ऊपर छा जाता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा डेस्परेशन में वो है, ऐसा लगता है। अभी ऐसा है कि वो कुछ अभी आमदार खासदार तो है नहीं जी। दूसरी बात है वो 14 से 19 के जमाने में मंत्री था जी। ऐसा कोई ताकतवर नेता करके अभी ये कंट्रोवर्सी अगर वो कल नहीं करता तो इसका नाम भी नहीं आता था, किसी को पता नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आमदार थे या मंत्री। दिल्ली का लीडर करके ही उसको बोल सकते थे, इतना ही वो छोटा लीडर था।
और अजीत दादा का या शरद पवार साहब का या शिंदे साहब का नाम लेने लायक वो नहीं है वो, मगर वो मचमच बहुत करता है। और इसके पहले भी उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं और वो मचमच की तरह ही बोलता रहता है, और उसके लिए उसके और लोगों का ध्यान जाता है ये मचमच आ गया करके। तो सर कैसे है ना कि आपने एक शब्द जो यूज किया कि इसकी वजह से शिंदे साहब और अजीत दादा में घमासान, वो ऐसा कुछ नहीं है सर। शिंदे साहब और अजीत दादा को पूरी तरह मालूम है कि अपने ये चेले चपाटे जो है उनमें से आधे पागल है और आधे डेढ़ शाने जी। उनकी लायकी क्या है ये सब जान चुके हैं। अभी कैसा है ना, वो इनके साथ आए हैं जी और उन्होंने इनकी ताकत बढ़ाई है करके उनको सहन करना पड़ता है। वो कितने लोग इनके गाली गलौज करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, शिंदे साहब के बोलते हैं, अजीत दादा के भी लोग बोलते हैं, तो वो उसमें पड़ते नहीं। वो बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय पातळीवर इसका निर्णय हो जाएगा, मतलब वो ऊपर शिंदे मोदी और शाह के ऊपर ढकेलते हैं। मगर अजीत दादा और एकनाथ शिंदे दोनों में एक समझदारी रहती है, वो रहती है सब। फडणवीस के चेले चपाटे भी वो बावनकुळे से लेके सब जो बोल रहे थे कि भाई ये मुख्यमंत्री होंगे, तो शिंदे साहब और फडणवीस के इसमें अंडरस्टैंडिंग था कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाना है, क्या बनाना है, वो तुम्हारे भी हाथ में नहीं, मेरे भी हाथ में नहीं जी। वो मोदी शाह तय करने वाले। ये कौन बच कर रहा है, वो मेरे को मस्का लगा रहा है, ये मेरे को मस्का लगा रहा है। अभी इसमें ऐसा है कि इनका एक मुनगंटीवार करके, सुधीर मुनगंटीवार करके ये है, मंत्री है बीजेपी है, वो खुलेआम ये बोल रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिले खासदारकी का, इसके लिए मैं कोशिश जी जान तोड़ के कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं मिले करके लोग मेरे को नहीं, मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मेरे को महाराष्ट्र में रहना है, मंत्री बन के रहना है अगली सरकार में, मेरे को दिल्ली जाने का नहीं। और उसने शिंदे को आह्वान किया कि आप आपकी गुड ऑफिसेस यूज करो और मेरे को ये टिकट नहीं मिलेगा ऐसा देखो। ओहो सर ये भी हालत है, कि कुछ लोगों को जाना नहीं है। मगर सर एक मुनगंटीवार जैसे सीनियर आदमी जिसका मुख्यमंत्री पद के लिए भी कुछ नाम चला था, वो जाहिर तौर पर क्यों बोलता है ये कि मुझे नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, और करता है वो। अभी वो शिंदे साहब को बोल सकता है, और शिंदे साहब को बोल के, शिंदे साहब की हिम्मत है क्या मोदी शाह को बोलने की इसको टिकट दो या नहीं दो? अरे उनके टिकट मिलने के लिए उनके वादे, तो ये इसको टिकट दो नहीं दो क्या बोलेंगे वो जी। तो ये गलत ही था जी। वो मुनगंटीवार गलत ही बोला। ज्यादा से ज्यादा उसको फडणवीस के कान को लग के बोलना चाहिए था, साहब किसी भी तरह मुझे बचाओ, मुझे लोकसभा में जाना है, ऊपर लोकसभा में नहीं जाना है, मैं स्टेट में ठीक हूँ, तो मैं स्टेट में ठीक हूँ ऐसा बोले। वो भी अभी क्या बोलेंगे, इतना बड़ा आदमी पगला गया जैसे बात करता है कि मेरे को नहीं जाना है। कल अगर इसको टिकट दिया और ये खड़ा हो गया तो इसके अपोजिशन वाले बोलेंगे देखो ये रड़त रहो घोड़्यावर बसला है, इसको जाने का ही नहीं है ना, इसकी मनीषा पूरी करो, इसको गिरा दो, इसको गिराओ, ताकि उसको जाना ही नहीं है, वो बोल चुका है। तो गलती से अगर टिकट मिला उसको तो पहला ही पॉइंट उसने लोगों को दे दिया कि मेरे को नहीं चाहिए। ये अभी शिवतारे है सर, ऐसा है कि वहां की लड़ाई जो है वो थोड़ी शिवतारे और इनके बीच में होगी। लेकिन सर वोट तो खाएंगे ना सर, अजीत दादा नहीं खाएगा, अजीत दादा के नहीं खाएगा। तो अजीत दादा इतना क्यों फड़फड़ रहे हैं कि वो शिंदे साहब उसको उकसा रहे हैं वहाँ खड़ा करने के लिए? तो अजीत दादा नहीं बोले कुछ, वो अमोल मिटकरी वगैरह दूसरे लोग बोले हैं, अजीत दादा ने उसके बारे में कुछ बोले हैं, ना बोलेंगे इस तरह से। अजीत दादा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर, वीडियो में देखा आपने, अजीत दादा के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि लगा रहे दो ना, क्या फर्क, हमको हराने की बात कर रहे हैं, हम कहीं भी खड़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है जी। देखो ये लड़ाई है, ये सुप्रिया और इसकी भी नहीं है, सुनेत्रा बहनी की भी नहीं है, ये सीधी शरद पवार और अजीत दादा की है जी। इसमें तीसरा कोई आदमी काउंट ही नहीं करेंगे सर। उस समय 2014 में जब ये गिरे थे गणेश नाइक, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसलिए गिर गया कि 14 में लोगों ने बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई समझी और राष्ट्रवादी में थे ना, बोले राष्ट्रवादी को उम्मीदवार है कि नहीं ये भी नहीं देखा रहा। यहाँ भी क्या है, संजय नायक भी तो हार गए थे, उनके बेटे भी तो हारे लोकसभा उसी से 2014 में ही, बाप बेटे दोनों हार गए थे। ऐसी बात है, इसलिए तो बीजेपी में आ गया वापस। शिवतारे को मैं अभी बोलता हूँ, शिवतारे का डिपॉजिट भी नहीं बचेगा अगर वो खड़ा हुआ जी। मगर वो खड़ा भी नहीं होगा, ये भी मैं अभी बताता हूँ क्योंकि ये सर ब्लैकमेलिंग होता है पॉलिटिकल, और ये शिवतारे जैसे जो तारे रहते हैं ना, वो हमेशा इस तरह का ब्लैकमेलिंग करते हैं। अभी देखो शिंदे साहब ने कुछ बोला नहीं है उसको, शिंदे साहब उसको
सिर्फ इतना ही नहीं बोलेंगे कि भाई हमारी युति है, हाँ, सुनेत्रा बहनी वहां खड़ी हो रही है, डिस्टर्ब मत करो। अजीत दादा के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है, तो तुमको कुछ चाहिए ना, वो दे देंगे। तुम अगले मंत्रिमंडल में विधानसभा में चुन के आओ, तुमको मंत्री बनाएंगे, ये मैं अभी प्रॉमिस करता हूँ। और ये फटफट बंद करो, गप हो जाओ। अभी उसने 10 बार बोला है मैं खड़ा रहूंगा मतलब रहूंगा, फिर वो बोलेगा नहीं, एक देश की व्यापक हित में मैंने विड्रॉ कर लिया, मैं नहीं रहूंगा। ये होने वाला है सर। बैकग्राउंड में कोई है सर? बैकग्राउंड में कोई है? नहीं, ये पागल इनफ है। क्योंकि कुछ लोग पवार साहब का भी नाम ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। ये जो है ना, ये जातिवंत पागल रहते हैं, ये जातिवंत पागल जो रहते हैं उनको किसी ने उकसाने की जरूरत नहीं। मतलब सिंधे साहब कहेंगे तो बैक नहीं होगा, करेगा ना सर। और नहीं है तो गांडी, अब सॉरी, उसके पीछे बाड़े में ईडी वीडी सीडी लगाने को टाइम लगेगा नहीं। ये भी कोई मंत्री रहा है ना जी, तो ये भी शुद्ध नहीं होगा। नहीं, इसके भी बहुत सारे लफड़े रहेंगे ना, तो ईडी वीडी जो है वो खाली देखेंगे, अरे कौन रे तो शिवता रे, नहीं सर मीना ऐसा करेल तो। और शिंदे साहब को मालूम है कि इसको किस तरह से हैंडल करना, उठाना और दबाना, हैंडल करना। शिंदे साहब 40 लोगों से खेल रहे हैं अभी, जिन 40 लोगों को वो कुछ नहीं दे पाए। 18 खासदार है उनके, उनमें से किसी को कुछ नहीं दे पा रहे। 13 उनमें से किसी को दे नहीं रहे, उनमें से 5-6 लोगों के टिकट काट रहे, फिर भी उनको शांत रख रहे हैं कि भाई तुमको विधानसभा में लेता हूँ, मंत्री का आगे बहुत सारे ऑप्शन। हाँ, ये तो लोकसभा है, विधानसभा तो मेन है। नहीं, लोकसभा जो है, और सच में बोलूँ, इन लोगों को लोकसभा में जाके कुछ फायदा भी नहीं है जी। जाके क्या करेंगे, इनकी औकात है क्या सांसद बनने की? ये विधानसभा में ठीक है, असल में ये ग्राम पंचायत का लीडर है। इसको ग्राम पंचायत में बेचना चाहिए। शिवतारे वगैरह जो कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको वहां भेजना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा विधानसभा में बेचते हैं उनको, वहां पे कुछ बनेंगे तो राज्य में राज्य करेंगे। और अपक्ष खड़ा हो रही है, अपक्ष भी बारामती सर, इसका डिपॉजिट जाएगा। मकसद है कुछ, तो किसी को मतलब मकसद है ये उपद्रव दिखाने। नहीं सर, वो खड़ा रहेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा नहीं। शिंदे की मानेगा। शिंदे साहब ने उसको बोला ना, हाँ सर देखो कितने लोग मच कर रहे थे ना इनके भी, शिवसेना के। अभी कौन बोलता है कुछ? नहीं बोलते ना, सब कहाँ गए मालूम नहीं। अरे गायब हो गए, कोई बोलता नहीं है ना। भाभी ये, भाभी वो, भाभी वो गुलाबराव पाटिल है, ये वो है, बोलते थे। अभी शिंदे साहब ने सबको बोला देखो तुम्हारा भवितव्य जो है मेरे और उनके हाथ में है जी। हाँ, अभी मच करोगे तो टिकट तो अभी नहीं मिलेगा, तुम झट कुछ उखाड़ नहीं सकते किसी का। उसके बाद अगला भवितव्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार आने वाली है, ये पक्का समझो। दिल्ली में भी आने वाली है, तुमको बिठा देंगे। तुमको 4 चौवन्नी चाहिए ना, भिखारी साले, तुम दे देंगे। उसके लिए इतना शोर मत मचाओ। वो क्या है ना, अपने कॉर्नर पे है ना, कुछ भिखारी आते हैं ना, शांति से ऐसा खड़ा रहते हैं, जो दिया वो दिया, नहीं दिया ऐसा के आगे चले। मगर वो ट्रांसजेंडर जब आते हैं तो करते हैं, हाथ लगाते हैं, आपको शर्म लाते हैं, ये करते हैं। ये राजकीय ट्रांसजेंडर लोग हैं जो ये इस तरह से नाचते हैं ना, वो लोग है। हाँ, इनको शांत कैसा करना है वो मालूम है। इनका एक चीफ रहता है जी, उसको बोल दिया ना ये तकलीफ दे रहा है सर, यहाँ आके मारते हैं उसको। ये मैंने देखा है जी। एक ट्रांसजेंडर यहाँ पे बहुत अपने तलावपाड़ी पे बहुत उछल कूद कर रहा था। मैंने बोला इसको शांत कैसे कर सकते हैं, बहुत तकलीफ दे रहा है लोगों को, औरतों के पर्स में से छीन रहा है, ये कर रहा है। तो एक ने मुझे बोला इनका बाप पे उधर एक जाओ तुम उसको मिलो। मैं जाके बोला उसको, इसका फोटो बिटो निकाला, दिखाया उसको। वो बोला कल से वहां नहीं दिखेगा, फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो सर ये जो है ना, ये सब पॉलिटिकल ट्रांसजेंडर है, वो ऐसे ही शोर मचाएंगे। इनका बाप बैठा है एकनाथ शिंदे के रूप में, सबको गप। और आने वाले दिन में ऐसे बहुत से मिलेंगे सर, रोज निकलेगा एक विजय शिवतारे, है ना। हाँ, ब्लैकमेलिंग तो चलेगा ना जी। और वो तुम्हारा वोट खाएंगे। इसका ये नहीं है कि मैं चुन के आऊंगा, ये तो चुनेगा नहीं, मैं तुमको गिराऊंगा। और गिराऊंगा किसको? अजीत दादा की मिसेस को। वो तो वैसे भी गिरने वाली है। अजीत दादा की मिसेस चुन के आने वाली है क्या? कुछ भी हो सकता है सर। है छोड़ो। शरद पवार और अजीत दादा की लड़ाई में शरद पवार हारे, ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। देखते हैं ना, तो रिजल्ट भी देखो, रिजल्ट के दिन मेरे को तारीफ करो। मई में, चलो मई में रिजल्ट आएगा तो 12 तो मैं आपको उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर का भी चैनल शुरू हुआ है अभी, अनिल गगन बेदी थत्ते, ये नाम पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।